बेल्स पाल्सी में चेहरे के एक तरफ अचानक कमजोरी या लकवा आ जाता है। यह फेशियल नर्व को प्रभावित करती है, जो चेहरे के हाव भाव को कंट्रोल करती है। सोचो, एक सुबह आप उठे और मुस्कुराने या आंख बंद करने में दिक्कत हो रही है। बेल्स पाल्सी होने पर ऐसा ही हो सकता है। यह बीमारी डरावनी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर कुछ समय के लिए ही होती है। बेल्स पाल्सी किसी को भी हो सकती है, उम्र या लिंग मायने नहीं रखता। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों या महीनों में ठीक हो जाते हैं। उप्स, ही। बेल्स पाल्सी के लक्षण अचानक ही दिखाई देने लगते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही लक्षण नजर आने लगे। इसका सबसे आम लक्षण है चेहरे के एक तरफ कमजोरी या लकवा, पैरालिसिस। इससे आपको प्रभावित तरफ मुस्कुराने, भौहें चढ़ाने या नीचे करने में दिक्कत हो सकती है। इसके अन्य आम लक्षणों में पलक और मुंह के कोने का झुक जाना शामिल है। आपको मुंह से लार आना, आंख या मुंह में सूखापन और स्वाद में बदलाव जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। कुछ लोगों को जिनको बेल्स पाल्सी होती है, वे प्रभावित तरफ आवाज के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता की शिकायत भी करते हैं। ये लक्षण खाने, पीने और बोलने जैसे रोजमर्रा के कामों में बाधा डाल सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि बेल्स पाल्सी सिर्फ फेशियल नर्व को ही प्रभावित करती है। अगर आपको शरीर के किसी और हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन महसूस होता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यह किसी और गंभीर बीमारी जैसे कि लकवा, स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। बेल्स पाल्सी का असली कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि फेशियल नर्व में सूजन, इन्फ्लेमेशन, जो अक्सर किसी वायरल इन्फेक्शन से शुरू होती है, इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, वही वायरस जो मुंह के छाले पैदा करता है, इसके मुख्य कारणों में से एक है। अन्य वायरस जो बेल्स पाल्सी से जुड़े हुए हैं, उनमें चिकन पॉक्स और शिंगल्स पैदा करने वाला वायरस, साथ ही मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए जिम्मेदार वायरस शामिल हैं। कुछ मामलों में लाइम डिजीज जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बेल्स पाल्सी का कारण बन सकते हैं। हालांकि बेल्स पाल्सी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें आपके जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इनमें गर्भावस्था, डायबिटीज, ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन और परिवार में किसी को यह बीमारी होना शामिल है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में बेल्स पाल्सी बिना किसी स्थायी प्रभाव के कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है। इलाज से ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है और लक्षणों को कम किया जा सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि शक्तिशाली सूजन रोधी दवाएं हैं, अक्सर फेशियल नर्व की सूजन को कम करने के लिए दी जाती हैं। कुछ मामलों में एंटीवायरल दवाएं भी दी जा सकती हैं। प्रभावित आंख को सूखापन से बचाना बहुत जरूरी है। आपका डॉक्टर आर्टिफिशियल टीयर, आई ड्रॉप या आंख पर पट्टी बांधने की सलाह दे सकता है। दर्द निवारक दवाएं बेचैनी को कम करने में मदद कर सकती हैं और चेहरे के व्यायाम पर केंद्रित फिजिकल थेरेपी मांसपेशियों के नियंत्रण और ताकत को फिर से हासिल करने में मदद कर सकती है। भाग 5, बेल्स पाल्सी के साथ जीना, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सुझाव। बेल्स पाल्सी के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खाना, पीना और बोलना मुश्किल हो सकते हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई चीजें कर सकते हैं। प्रभावित आंख को सूखापन से बचाना जरूरी है। आर्टिफिशियल टीयर का इस्तेमाल करें, धूप का चश्मा पहनें और रात में आंख पर पट्टी बांधें। मुंह की साफ सफाई बनाए रखें। लार के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए चीनी रहित च्युइंग गम चबाएं। नरम भोजन खाना आसान हो सकता है। संवाद के लिए धैर्य की जरूरत हो सकती है, क्योंकि चेहरे के भाव सीमित हो सकते हैं। इशारों का इस्तेमाल करें
या नोट्स लिखें। भाग 6 बेल्स पाल्सी का भावनात्मक प्रभाव। चेहरे के लकवा का अचानक होना भावनात्मक रूप से परेशान करने वाला हो सकता है। आघात, चिंता और यहां तक कि अपने बारे में शर्मिंदगी महसूस होना स्वाभाविक है। बेल्स पाल्सी आपके आत्मसम्मान और शरीर की छवि को प्रभावित कर सकती है, खासकर अगर यह आपकी मुस्कुराने या खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इन भावनात्मक चुनौतियों को स्वीकार करना और उनका सामना करना जरूरी है। किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना मूल्यवान समर्थन और मुकाबला करने के तरीके प्रदान कर सकता है। उन लोगों से जुड़ना जिन्होंने बेल्स पाल्सी का अनुभव किया है भी बहुत मददगार हो सकता है। अपने अनुभवों को साझा करना और दूसरों से सीखना सामुदायिकता की भावना को बढ़ावा दे सकता है और अलगाव की भावनाओं को कम कर सकता है। याद रखें कि बेल्स पाल्सी आमतौर पर अस्थायी होती है और पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद होती है। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि समय पर इलाज लेना, अपने लक्षणों को नियंत्रित करना और खुद का ध्यान रखना। भाग 7 सहायता और संसाधन खोजना। बेल्स पाल्सी से जूझना कभी-कभी बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको इस अकेले नहीं गुजरना है। इस स्थिति के शारीरिक और भावनात्मक पहलुओं से निपटने में आपकी मदद करने के लिए कई संसाधन और समर्थन प्रणालियां उपलब्ध हैं। आपका चिकित्सक जानकारी और मार्गदर्शन का आपका प्राथमिक स्रोत है। वे आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, आपकी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको विशेषज्ञों से मिला सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक (NINDS) और फेशियल पाल्सी यूके जैसे संगठन मूल्यवान जानकारी, शोध अपडेट और समर्थन नेटवर्क प्रदान करते हैं। ऑनलाइन फोरम और समर्थन समूह आपको उन लोगों से जोड़ सकते हैं जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अनुभवों, सुझावों और प्रोत्साहन को साझा करना ठीक होने की आपकी यात्रा में एक बड़ा फर्क ला सकता है। भाग 8 आशा का संदेश। बेल्स पाल्सी अक्सर अस्थायी होती है। हालांकि बेल्स पाल्सी एक डरावना अनुभव हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह आमतौर पर अस्थायी होता है। समय पर इलाज से ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों या महीनों में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के रास्ते पर धैर्य, दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत हो सकती है। अपने डॉक्टर की सिफारिशों का पालन करने, अपनी शारीरिक और भावनात्मक भलाई का ध्यान रखने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने पर ध्यान केंद्रित करें। लचीलापन की शक्ति को अपनाएं और जान लें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। बेल्स पाल्सी अस्थायी रूप से आपके चेहरे के भावों को बदल सकती है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करती है और न ही आपके जोश को कम करती है।